The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista, a venture by Pooja Prasoon, proudly presents Inspiring Lives, a candid podcast. काही व्यक्ती केवळ यशस्वीच नसतात, तर त्या आपल्या ज्ञानाने, साधनेने आणि सेवाभावाने संपूर्ण समाजाला उजळवतात. आजच्या विशेष एपिसोडमध्ये भेटूयात अशाच एका अद्वितीय व्यक्तिमत्वाला, गुरु जयंतजी दिवेकर यांना. अत्युच्च बुद्धिमत्ता आणि आध्यात्मिकतेचा अद्भुत संगम. IIT आणि IIM बँगलोर सारख्या नामांकित संस्थेमध्ये उच्च शिक्षण घेतलेले, एका अग्रगण्य व्यावसायिक समूहाचे व्हाईस प्रेसिडेंट, तसेच ब्रह्मविद्या, मेंटल फिजिक्स या प्राचीन ज्ञान शाखेचे जागतिक प्रसारक, अशा अनेक भूमिका त्यांनी लीलया पार पाडल्या आहेत. ज्ञानाच्या प्रकाशाने जीवनाचा खरा अर्थ शोधणारा एक दिव्य योद्धा. 1983 मध्ये गुरु ज्योतिर्मयानंद यांच्याकडून ब्रह्मविद्येचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी केवळ स्वतःसाठी नाही, तर संपूर्ण मानवजातीसाठी या महान विद्येचा प्रसार करण्याचा विडा उचलला. 1997 मध्ये स्थापन केलेल्या ट्रस्ट अंतर्गत 300 पेक्षा जास्त केंद्रांमधून 200हून अधिक शिक्षक आज ब्रह्मविद्या शिकवत आहेत. आज आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्या प्रवासातील गूढतेचा, ज्ञानाचा आणि आत्मसाक्षात्काराचा अद्वितीय अनुभव. तर चला सुरू करूयात इन्स्पायरिंग लाईव्ह, जिथे विचार नव्हे तर आत्मजागृती बोलते. द वॉइस विस्टा वेंचर बाय पूजा प्रसून में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है. और हमारा जो शो है जिसका नाम है इंस्पायरिंग लाइव्स, तो अभी हम लोगों ने जिनका इंट्रोडक्शन सुना है, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने इंट्रोडक्शन में ही ले ली है, तो वो जीवन बदलने वाली जो यात्रा है वो हमें जिनके हिसाब से करनी है, वो श्री जयंत दिवेकर जी हमारे साथ में हैं. तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में. बहुत बहुत. एक तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि क्योंकि मुझे ये पता है कि ये एक जो रास्ता आप सबको भी दिखा रहे हैं, और जो भी हमने इंट्रोडक्शन में भी सुना, कि उस रास्ते पे बहुत सारे लोगों को चलने की ज़रूरत है. बिल्कुल. कुछ लोगों ने वो अपनाया है. अब हम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी धीरे धीरे उसकी परतें जो है वो खुलने लगेंगी. तो हम उनसे सर से बात करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है. तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी यात्रा के बारे में हमें जानना है कि आपने एक हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़कर ब्रह्मविद्या और आध्यात्मिक मार्ग कैसे चुना. मतलब दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं कि एक हाई प्रोफाइल जॉब और ऊपर से अध्यात्म. तो ये कहाँ से शुरू हुआ? मतलब ये तो काफ़ी साल पहले शुरू हो गया. अभी करीब 42 इयर्स हो गए हैं. और जैसा मैंने मतलब जब पढ़ाई कर रहा था, बाद में नौकरी शुरू की, तब तो अध्यात्म के बारे में इतनी कोई रुचि नहीं थी. जैसे हमें पता ही ज़्यादा होता नहीं. हाँ, जैसे हर घर में कुछ ना कुछ भगवान का संस्कार होता है, तो वैसे संस्कार होते थे. और उतना कभी मंदिर चले गए, घर में पूजा कर ली, उतना चलता था. बाकी ऐसा कोई अध्यात्म में रुचि नहीं थी. हाँ. अगर पढ़ाई ख़त्म हो गई, नौकरी शुरू हो गई, तो कभी बीच में एक मैं किताब पढ़ रहा था, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये अच्छा है, इसमें जो लिखा है वो. आपको शायद मालूम होगा कि मराठी में संत रामदास हुए थे. हो, रामदास स्वामी. हाँ, रामदास स्वामी. तो उनका एक छोटी सी बुक है जो बचपन में सबको वो रटनी पड़ती है, मनाचे श्लोक. तो वो छोटी सी किताब है, 105 उसमें स्टैंजा है, श्लोक है. तो वो तो बाहर बचपन में की थी, क्योंकि सब लोग करते हैं. तो उसकी एक किताब मुझे मिली जिसमें उसका अनुवाद, उसके ऊपर विवेचन था. तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगा वो कि ये क्या है, अच्छा लिखा हुआ है, मेक सेंस. तो तब से आध्यात्मिक पढ़ने की रुचि बढ़ने लगी. तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, और जैसे मराठी बैकग्राउंड है तो ज्ञानेश्वरी पढ़ना चालू किया. तो पढ़ते पढ़ते लगा कि सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, इसमें अनुभूति होनी चाहिए. सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा.
उसका प्रैक्टिकल, हाँ मतलब प्रैक्टिकल होना उसका चाहिए। एक्सपीरियंस आना चाहिए कि ये जो लिखा है तो अभी एक्सपीरियंस आना चाहिए, तो कौन बताएगा कि क्या करना चाहिए। हाँ मतलब शुरू तो किया है, हाँ लेकिन अब हाँ मतलब कैसे किसी अब? ने मार्ग दिखाना चाहिए कि इसका एक्सपीरियंस आने के लिए क्या करना चाहिए। अभी जैसे सब लोग बोलते कि बैठो नाम जप करो वगैरह, हाँ हाँ हाँ। तो वो करके कुछ होता नहीं है। वो भी थोड़ा सा करके देखा, जब पढ़ाई में रुचि आ गई तो नाम जप वगैरह किया अपना, या गायत्री मंत्र बोल के देखो। तो ऐसा कुछ कुछ करके देखा, मगर उसमें लगता नहीं था कि कुछ हो रहा है। तो अगर अगर ऐसा होता है कि अगर गुरु अगर है साथ में, मतलब हाँ अगर कोई बताने वाला है, तो हम इतना तो जान सकते हैं कि इतने दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा। हाँ लेकिन अगर कुछ पता ही नहीं है तो कैसे समझेगा? तो वही हो रहा था। तो मुझे जो जो लगता था वो मैं अपने मन से करके देखता था, मगर उसमें मतलब समाधान नहीं होता था कि कुछ मिल रहा है या कुछ हाँ। सही दिशा में अपनी गति हो रही है, ऐसे नहीं लग रहा था। तो ऐसे मैं ढूंढ रहा था, पढ़ाई भी चालू थी और नौकरी भी चालू थी, तो सभी चल रहा था साथ साथ में। तो तभी मेरे जो गुरु थे उन्होंने वहाँ मुलुंड में ये क्लासेस ली थी। मुलुंड में रहता हूँ मैं, बम्बई में। तो वहाँ पे उन्होंने ये क्लासेस ली थी। तो ये पुरानी योग विद्या है, जिसको तभी वो मेंटल फिजिक्स कहते थे। मेंटल फिजिक्स कहते थे, क्योंकि ये पुरानी विद्या है, भारत की ही है। उसके बाद में वो तिब्बत में गई, और तिब्बत में एक अंग्रेज युवक वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने ये सीख के बाद में अमेरिका में सिखाना चालू किया। तो अमेरिका में जैसे उन्होंने सिखाना चालू किया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या नाम दे इसको, इस विद्या को, तो उन्होंने उसको मेंटल फिजिक्स की, मन का शास्त्र या मन का फिजिक्स। पहले जब मैं वो इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा था ना, हाँ जी। तो मुझे लगा कि मैंने गलत वर्ड पढ़ लिया है, नहीं। या कुछ तो प्रिंट मिस्टेक हुआ है कि वो मेटाफिजिक्स हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था कि मेंटल फिजिक्स, मतलब हमारे इसमें है मानस शास्त्र है, लेकिन वैसा कोई वर्ड है ऐसा मुझे नहीं लगा। उन्होंने उधर मतलब अमेरिका में सिखाने के लिए उन्होंने उसको मेंटल फिजिक्स नाम दिया। फिर मेरे गुरु जो थे, गुरु ज्योतिर्मयानंद, उन्होंने इस अमेरिकन जो गुरु थे उनसे सीख लिया, और यहाँ पे भारत में सिखाने के लिए फिर उन्होंने ब्रह्म विद्या नाम दे दिया। मतलब क्योंकि मेंटल फिजिक्स यहाँ पे लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, ब्रह्म विद्या पहचाना हुआ लगता है, तुरंत ध्यान में आ जाता है। जैसा कि गीता में सभी ब्रह्म विद्या की बात है, तो अपने लिए उन्होंने ये ब्रह्म विद्या नाम चुना। तो दोनों सही है, कौन से दृष्टि से आप देखते हो, दोनों नाम सही है। परसेप्शन जैसा है वैसा आपको दिखेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी ही चीज है, हाँ, जो थोड़ी सी घूम के आई है और हमारे ही पास आई है फिर से। हाँ, तो उसका पूरा मतलब उसकी जो कहानी है, तो उनकी माय लाइफ इन तिब्बत करके किताब है, जो अमेरिका में सिखाते थे गुरु डिंगले में। तो उसमें ज़्यादा विस्तार से वो दिया हुआ है। उनका वो ऑटोबायोग्राफिकल जैसा है, माय लाइफ इन तिब्बत। तो वहाँ पे वो तिब्बतन गुरु के साथ रहे थे, कैसे सीखा उन्होंने। फिर सीखने के बाद उनको नहीं लग रहा था कि मैं कभी सिखाऊंगा, मगर उनको प्रेरणा हो गई, और फिर वो 40 साल सिखाते रहे अमेरिका में। और आपकी और उनकी पहचान कैसे? नहीं। मेरी और ये जो इंडिया में जिन्होंने चालू किया, गुरु ज्योतिर्मयानंद। हाँ, ज्योतिर्मयानंद जी की ही। और आपकी तो पहचान? ज्योतिर्मयानंद हमारे इधर मुलुंड में क्लास ले रहे थे। हाँ, जो आपने थोड़ी देर उन्होंने सिखाना चालू कर दिया था ये। तो वो 6 महीने की क्लास होती है हमारी, वो क्लास उन्होंने शुरू की थी, तो मैंने ज्वाइन की। तो मैं मतलब निष्ठा से कर रहा था जो भी सिखा रहे थे। फिर भी मैंने जो पहले पढ़ा हुआ था उससे वो इतना मेल नहीं खा रहा था, वो अलग किस्म का था। जो पहले वाला था। और ये तब तक मैंने काफी पढ़ा था ना, जो किताबें मिल रही थी अध्यात्म पे वो मैं पढ़ रहा था। तो पढ़ने से मेरी अपनी एक दृष्टि या क्या कहे, मेरा एक ढांचा तैयार हो गया था कि अध्यात्म मतलब ऐसे होना चाहिए। तो उस प्रकार का हमारे जो बेसिक कोर्स होता था 6 महीने का, उसमें कुछ नहीं था। तो तभी मुझे नहीं लगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गया है। अच्छा, तब भी नहीं लगा वो 6 महीने का कोर्स किया। तो फिर भी मतलब मेरा नसीब अच्छा था, फॉर्चुनेट, कि मैंने प्रैक्टिस चालू रखी थी, प्रैक्टिस नहीं बंद की थी। मतलब उसमें जो सिखाया जाते हैं, आध्यात्मिक श्वसन प्रकार सिखाए जाते हैं, ध्यान की पद्धति सिखाई जाती है, तो उसकी जो रोज प्रैक्टिस करनी होती है वो मेरी चालू थी, वो मैंने बंद नहीं की थी। फिर उसके बाद
1985 में, ये मैंने बेसिक कोर्स 1983 में किया था, और फिर 1980 तब आपकी एज कितनी थी? तभी मतलब आप जस्ट कॉलेज, मतलब जस्ट ये 28, हाँ, जस्ट मतलब शादी हुई थी। आपको घर से मतलब वो बोलते नहीं थे कि अरे ये कहाँ, मतलब नहीं, होता है ना कि कभी-कभी कोर्स कि के लिए मेरे साथ में। अच्छा, हाँ, दोनों थे, मतलब हाँ, और दोनों सेम काफी पेज सब पे थे, फैमिली हाँ, वाले ही लोग थे, ऐसा कोई उसमें अलग से नहीं मतलब था। अपने दिमाग में जो होता है कि अध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ है जैसे नहीं बहुत है, सारे लोगों को ऐसा लगता है जरूरी कि नहीं ऐसे- है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप जो भी कर रहे हैं वो करते करते आप आध्यात्मिक प्रगति साध सकते हैं, मतलब घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो अपने दिमाग में वो बैठा रहता है कि अध्यात्म करना होगा तो ये घर करना छोड़ना है, चाहिए। ऐसा ही हाँ, करना है, बहुत ही हाँ, सख्ती से करना ऐसा है, कुछ नहीं है। वो- अपना नॉर्मल जीवन जीते हुए आप धीरे धीरे साधना करते रहो तो आपकी प्रगति होती रहती है। और इसे अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा क्षण था या कोई चीज थी कि जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि नहीं, अब तो मुझे यही करना है? वो मैं 1985 में हमारा एडवांस कोर्स होता है, इसके आगे का इसके था? पहले का 6 महीने का होता हो है, गया, हाँ। और उसके आगे एडवांस कोर्स होता है, वो 2-2.5 साल का होता है। हाँ, मतलब हमारा कोर्स जो होता है वो हफ्ते में एक बार सिखाते हैं, हफ्ते में एक दिन, ऐसे वो 2 साल चलता है। बाकी प्रैक्टिस वगैरह प्रैक्टिस सब आप रोज घर में करनी जी चाहिए, जी। बाकी क्लास जो होगी वो हफ्ते में एक एक बार बार। होगी। तो हमारा रिटर्न मटेरियल भी होता है, पाठ देते हैं पढ़ने के लिए, तो हफ्ते भर आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े गहन और गूढ़ है, तो इतने जल्दी समझ में नहीं आते, समय लगता है, बार बार पढ़ना और पड़ता है। इंटरेस्ट भी हाँ, उसमें धीरे धीरे ही बढ़ेगा, और सोचना पड़ता है कि क्या लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, तो धीरे धीरे समझ में आता है फिर वो। और ये सब मराठी में है, हिंदी में है? मैंने जब सीखा था तभी अंग्रेजी में था। मैंने जब सीखा तो ये अंग्रेजी में था, तो मैंने ये एडवांस कोर्स चालू कर दिया। तो वो करते करते, वहाँ की जो प्रैक्टिसेस करते करते मुझे अंदर से अनुभूति होने लगी कि यही है, कि हाँ, तो तब मतलब मेरा विश्वास हो गया कि यही सही मार्ग है, इसके ऊपर ही आगे चलते रहना चाहिए, तो ये अपने को मंजिल तक ले जाएगा। ये बहुत कम मतलब लोग ऐसे होते हैं कि जो एक पथ पे भले ही शुरुआत में आपको वो समझ में आने में समय लग जाए, लेकिन वो चलते रहते हैं। हाँ। कि उन्हें ये बात पता है कि ठीक है, देखते तो है, पेशेंस तो है। हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ। आज कैसे हो गया है कि एकदम अच्छा सर्दी हो गई, चलो गोली ले लो, तुरंत ये होनी, बीमारी निकल जानी चाहिए, इतना तो ये नहीं, इससे ज्यादा पेशेंस चाहिए। बिल्कुल, पेशेंस बहुत चाहिए, और वो पेशेंस आपने उस समय। हाँ, मतलब वो 2 साल का कोर्स जैसे चल रहा था, फिर जैसे बताया गया था पाठों में वैसे अनुभूति होने लगी, तो फिर विश्वास भी हो गया अंदर से कि यही रास्ता है, यही सही रास्ता है। तो तभी फिर मुझे लगा कि ये अंग्रेजी में पढ़ना तो सबके लिए मुश्किल है, तो अगर ये मराठी में बनाऊं इसका ट्रांसलेशन, क्या बात है, तो बहुत लोगों के लिए फायदेमंद होगा, वो सीख सकेंगे। सही है। तो मैंने तभी मेरे गुरुजी से परमिशन ले ली कि क्या मराठी में इसका अनुवाद कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जरूर करो। तो फिर तब से मैंने चालू कर दिया ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेशन काम से मैं और अंदर और घुसता गया। बाप रे, आई गॉट ऑटोमेटिकली मोर इन्वॉल्व्ड, मतलब मुझे मजा जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मतलब तो वो करते करते ज्यादा मतलब मुझे भी मजा आने लगा, और फिर ऐसे करते करते 1989 में हमने मराठी में सिखाना चालू पूरा मतलब स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने मतलब सर हार्डली 5 to 6 ईयर का अगर हम लोग देखा जाए तो उतने में आपकी भी मतलब जो प्रोग्रेस थी वो हो रही थी, ऊपर से वो ट्रांसलेशन भी हो गया, और प्रैक्टिकली मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट भी हो गया। हाँ, तो 89 में शुरू कर दिया। तो पहला कोर्स शुरू कर दिया। हमारे 3 कोर्स है एक्चुअली, एक पहला बेसिक कोर्स है, उसके बाद एडवांस कोर्स है, उसके बाद टीचर्स कोर्स है। और टाइमिंग के मतलब जैसे पहला वाला 6 महीने का, 6 महीने का, हफ्ते में एक बार, हाँ, 1.5 घंटे। फिर जो दूसरा कोर्स एडवांस कोर्स वो 2 साल का है, और तीसरा जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, जो पढ़ा भी सकते हैं, जिसको तो हम प्रदीपक कहते हैं। प्रदीपक मतलब दीप जलाने वाला। लाइटिंग ह्यूमन लैम्प्स। सही है। ये बहुत मस्त है, मैंने ये शब्द भी पहली बार सुना।
प्रदीपक, जैसे नहीं, दीपक तो हमें पता है। प्रदीपन सुना होगा। हाँ, वो जब वो कोई प्रोग्राम हाँ, होता है तो वो प्रदीपन, हाँ, अब दीप प्रज्वलित करेंगे हाँ, तो उसको प्रदीपन बोलते हैं। प्रदीपक जो ये हाँ, करने वाला, करने करता, वाला जो टीचर है, हाँ, ये बहुत सही है। और धीरे धीरे वो टीचर्स फिर सिखाने लग जाएंगे हाँ, जैसे तो- उनका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ता गया, काफी लोगों को फायदा हुआ, बहुत लोग हुए। तो फिर हमने 1997 में ये चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, ब्रह्म विद्या साधक संघ। हाँ, तो अभी 97 से, मतलब ऐसे 89 से मैंने सिखाना चालू कर दिया, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन 97 ऑफिशियली से हाँ, है। 97। तो 97 से अभी तक 26 साल हो गए हैं। बाप रे, देखते देखते मतलब आपने जो चीज दिल से एक बार शुरू कर दी थी, हाँ, उसका ट्रैवल आज यहाँ तक आ गया है कि आप तो बहुत सारे शिक्षक होंगे, बहुत बहुत शिक्षक सारे हैं। विद्यार्थी होंगे, अभी तक और बहुत हमने- सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको आगे पता है कि हमें शिक्षक भी बनना है। हाँ हाँ, वो सब अभी मतलब पाइपलाइन में है जैसे। सर, इस मामले में ना मुझे ये पूछना था कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे कि कंफर्ट जोन के बाहर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, है ना, हाँ, कि उनको हाँ। कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना है। तो जब आपने ये बदलाव किया तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस समय में, और आपने उन्हें कैसे पार किया? मतलब जैसे कुछ स्ट्रगल आपको करना नहीं, पड़ा आप जो होगा। कहते हैं कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, हाँ, तो अभी नेचुरली कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। उसके सारी बाद- चीजें तो हाँ, सब कुछ ऐसे तो नहीं मिल आएगी, सकता है। कुछ ना कुछ तो हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना समय पड़ता देना है। तो है। अभी जैसे नौकरी करना तो जरूरी था, हम्म, क्योंकि पैसे तो कमाने ही है, नहीं तो कैसे चलेगा। तो कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए पैसे कमाने का। तो नौकरी अच्छी चल रही थी, तो मैं नौकरी करता था और ब्रह्म विद्या करता था। दोनों चलो, हाँ, ये दोनों ही चीजें मैं करता था। बाकी आपको कोई मतलब बाकी जो काफी लोग और कुछ हॉबीज होंगी या तो- कहीं पिकनिक पे जाते होंगे, तो ऐसा कुछ तो वो था। मैं बहुत कम करता था। बिल्कुल ही नहीं करता था ऐसे भी नहीं है, लेकिन मगर उसका बहुत प्रमाण कम। हाँ, बहुत ही कम। हाँ। तो मतलब मेरे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो वो सारी ब्रह्म विद्या में के काम के लिए चली जाती थी, और 5 दिन की नौकरी होती थी। तो घर से कभी नहीं, घर मेरी वाइफ support ऑल्सो में? स्टूडेंट है, और सपोर्ट, उसको भी ये अच्छा लगता है। फुल्ली हाँ, सपोर्ट, तो घर फुल वाले। सपोर्ट था। नहीं तो उसके बगैर करना तो बहुत मुश्किल है। घर से घर से बाहर वैसे तो बहुत बहुत मतलब वो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। नहीं, घर से सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट जी, था, जी। तो ऐसे कोई उसकी कोई दिक्कत लेकिन ये नहीं एक हुई। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा लगता है सर, मतलब हाँ। मुझे कभी कभी कि जैसे ये तय था कि आप हाँ, इसमें आएंगे ही, और ऐसा- ये आपने भी वो वही किया हम्म, कि जो शायद लिखा हुआ था उसको सच साबित करने के लिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि हाँ, यार बिल्कुल। कुछ चीजें ना लिखते हैं, मतलब लिख के ही आती है कि वो उनके बारे में हो गए। तो आपको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद आप कहीं और जाते ही नहीं थे सर। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे तक यही लिखा हुआ था। अब समय मतलब ये अब मैं सोच रहा हूँ कि तब तो किसी को पता भी नहीं होगा कि नहीं, तब तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे जो अच्छा क्या- लग रहा था वो मैं कर रहा था। आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, और उसको एक जिसे बोलते हैं हम लोग की एक समाधि के और हम लोग जाते हैं। अभी मैं इसी मामले में पूछना चाहता हूँ हाँ, कि अब हम लोग ब्रह्म विद्या जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, मतलब हाँ, हमें जरूर, हमारे सभी प्रेक्षक जो है उनको समझाने की हाँ, कोशिश हाँ, करते हैं जरूर। कि अब जो लोग ब्रह्म विद्या से परिचित नहीं है उनके लिए ब्रह्म विद्या है क्या एग्जैक्टली, और क्या मतलब ये एक फिलॉसफी है या एक प्रैक्टिस है या फिर एक जीवन जीने का तरीका है? क्या है ब्रह्म विद्या? ये तीनों है मेरे ख्याल से। हाँ, तीनों है। प्रैक्टिस जैसा आपने बोला। हाँ, प्रैक्टिस है, जीवन जीने की कला है, या एक शैली है, और अपने में विद्या भी है। तो पहले तो ब्रह्म विद्या नाम से शुरू करते हैं। तो ब्रह्म विद्या नाम जो है, तो वो एक व्यापक नाम है, मतलब सर्व, जो जिसको हम इंग्लिश में जेनरिक कहेंगे। मतलब मैं ही नहीं कह सकता हूँ कि मेरा जो है वही सिर्फ ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म का मतलब होता है भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वव्यापी हाँ, जिसे हम जो भी कहते हैं। गॉड जो भी हम कहेंगे, तो उसके लिए आध्यात्मिक वाङ्मय में ब्रह्म ये संज्ञा यूज की जाती है। तो अभी उसका ज्ञान जिससे होता है वो ब्रह्म विद्या है।
तो इसीलिए उसमें अलग अलग प्रकार की विद्याएं हो सकती है जिससे आप परमात्मा के पास जा सकते हैं या रास्ते परमात्मा का हैं। अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए और भी लोग कोई ब्रह्म विद्या नाम उपयोग में ला सकते हैं हाँ, मतलब तो ऐसा ये पर्टिकुलर हाँ है एक व्यापक नाम है। तो अभी हमारी जो हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि अमेरिका में इसको मेंटल फिजिक्स कहते थे, हाँ तिब्बत में शायद कुछ और और कहते कहते होंगे। हैं तो हमारे गुरुजी ने इसको ब्रह्म विद्या नाम दे दिया क्योंकि इसकी साधना से आपको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है जैसे जैसे जी। आप आगे बढ़ेंगे, या आपका आत्मज्ञान हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये दो शब्दों का संधि हो गया, ब्रह्म और विद्या। तो ब्रह्म मतलब परमात्मा, तो विद्या तो जानते हैं ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शाखा ऐसे कह सकते हैं। तो वो ज्ञान या वो विद्या जिससे परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, ये ब्रह्म विद्या है। तो हमारे इसमें हमारे सिखाने में तीन ब्रांचेस या तीन पहलू है कह सकते हैं। एक है फिलोसॉफिकल पार्ट कि जिसमें हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्स क्या है, परमात्मा क्या है, आदमी क्या है। हमारे लिए तीन चीजें हैं। हम सारी सृष्टि देखते हैं हमारे आसपास, मैं हूँ या आदमी है, और हम सोचते हैं कि ये सब बनाने वाला कोई परमेश्वर है। किसने हाँ जो भी परमात्मा में बिलीव करता है, जिसका भी विश्वास है, वो कहेगा सब परमात्मा ने बनाया, वो चलाता है। बिल्कुल। जिसका नहीं है विश्वास, उसके बारे में अलग बात है फिर। मगर हमारे पास ये तीन चीजें हैं सबके पास, कि सृष्टि या पूरा यूनिवर्स, मैं हूँ, अन्य आदमी है, और परमात्मा है। तो इन तीनों के बारे में हम सिखाते हैं कि ये वास्तव में कैसा है और इनका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। हाँ, तो जिसमें इसमें जैसे कि परमेश्वर का और सृष्टि का संबंध, या सृष्टि के साथ मानव का संबंध, और मानव का परमात्मा से संबंध, ये सारे आयाम आ जाते हैं। ये आयाम आ जाते हैं। तो जिससे तो अगर हम सृष्टि की ओर देखेंगे तो सृष्टि में हमें सब जगह पे व्यवस्था दिखती है या ऑर्डर दिखती है। कहीं भी आप देखो तो सब जगह पे ऑर्डर है, निसर्ग उसका काम करता है। तो वैसे ही आदमी के जीवन की भी कुछ ऑर्डर है, होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि का ही पार्ट है। आदमी तो कोई अलग नहीं है। हम समझते हैं अलग, हम अपने को नेचर से अलग समझते हैं। हम ऊपर समझते हैं ना, तो इसलिए हम अपने को नेचर का पार्ट नहीं समझते। नेचर अलग है, मैं उससे ऊपर हूँ, मगर फिर भी हम नेचर का ही पार्ट है, सृष्टि का पार्ट है। और उसका अंग होने से हमारा जीवन भी पूरा व्यवस्था से बंधा हुआ है। एक क्लॉक जिसे बोल सकते हैं कि जो घूमता रहता है, कि वो इसके साथ ही। बाकी आप कोई भी चीज ले लो, हमारी बॉडी ले लो आप, तो पूरा व्यवस्था में बंधा हुआ है जी। तो इसमें कोई व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगी तो हम बीमारी महसूस करते हैं। तो वैसे ही मन का है, तो मन दिखाई नहीं देता है, मगर मन की भी अपनी व्यवस्था है। उसका भी अगर उस व्यवस्था का पालन हम नहीं करेंगे तो मन बिगड़ जाएगा। तो मन बिगड़ जाएगा तो आपको फिर डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, वो तो है। ये आजकल तो ये बहुत है। तो ये फिलोसॉफिकल पार्ट है कि आदमी के जीवन की व्यवस्था क्या है, वो नेचर से कैसे मिलती है। तो इस प्रकार का ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। तो अभी ये फिलोसॉफी जो है वो जीवन में कैसे उतारी जाए, इसके लिए फिर प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, जिसको वो साधना का अंग है। तो जैसे विज्ञान में होता है कि थियरी होती है और प्रैक्टिस होता है। तो फिलोसॉफी से हम लोग आ गए साधना पे। तो ये ऐसा ही इसमें है, ब्रह्म विद्या में फिलोसॉफी है, और फिलोसॉफी को जीवन में उतारने के लिए उसका अनुभव करने के लिए प्रैक्टिकल साधना है। तो वो साधना को हम प्रकाश योग कहते हैं। साधना का जो अंग है वो प्रकाश योग है, कि प्रकाश के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से। तो हमारे भीतर दैवी प्रकाश है, सभी लोगों को, या जीवन है कह सकते हैं। तो उस जीवन का अनुभव करते करते हम स्वतः को जीवन का जो उद्गम स्थान है, जो स्रोत है, जहाँ से जीवन शुरू होता है, उस परमात्मा को मिल सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए प्रकाश योग उसका साधना का अंग है। तो इसलिए हम ब्रह्म विद्या का प्रकाश योग कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या थियरी पार्ट हो गया, तो प्रकाश योग
प्रैक्टिकल साधना, पार्ट है। हाँ वो हो गया। और प्रकाश योग में 2 अंग है, एक तो श्वसन प्रकार है, आध्यात्मिक श्वसन प्रकार कहते हैं। तो श्वसन प्रकार तो शारीरिक स्तर पे ही करने हैं, जैसे आप कोई और व्यायाम करेंगे उसी तरह ये श्वसन प्रकार करेंगे, मगर उसका जो परिणाम होता है वो जीवन के आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है, इसलिए हम उसको आध्यात्मिक श्वसन प्रकार कहते हैं। और दूसरा भाग जो है वो ध्यान का है। ओके। क्योंकि जीवन जीने के लिए ये 2 महत्वपूर्ण अंग है, शरीर और मन। बिल्कुल। तो दोनों स्वस्थ होने चाहिए, दोनों ऑर्डर में होने चाहिए। तो श्वसन प्रकार करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है जी, ध्यान का अभ्यास करने से मन स्वस्थ हो जाता है। तो ये जब दोनों स्वस्थ होंगे तो उससे जो पार है, जिसको हम जीवन कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, ज्योति कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है, कि जिससे ये दोनों चलते हैं, उसकी तरफ पहुंचने के लिए ये दोनों पहले अच्छी अवस्था में होने चाहिए। ये व्यवस्था में होंगे तो आगे की यात्रा हो सकती है। मतलब हम लोग इसे ऐसा कह सकते हैं कि साधना हो, मतलब साधना एक एलिजिबिलिटी है कि आप वहां तक, मतलब परमेश्वर तक, परमात्मा तक पहुंचने का वो एक तरीका है, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ तक ये साधना होगा। साधना ये तो करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ही है ना। कि जैसे कुछ हम बोलते हैं कि किसी को कम दिखाई देता है, तो जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं कि फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ हमें अब सही दिखाई दे रहा है, तो वो एक एलिजिबिलिटी हो गई कि एक चश्मा। तो हमें उतना प्योर होना पड़ेगा कि ये प्योर होना ही हुआ ना, वही कह सकते हैं। जितना आप शुद्ध हो जाओगे तो उतना हम लोग ऊपर बढ़ते ऊपर महसूस कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्म विद्या की, तो ये मेडिटेशन या फिर धार्मिक जो क्रियाएं होती है उससे कैसे अलग है, या मतलब उससे मेल खाता है? कुछ बिल्कुल ही भिन्न है। बिल्कुल ही भिन्न है। तो भिन्न है, उसमें तो धार्मिक कोई क्रिया नहीं है, एकदम। हाँ, इसमें तो कोई वैज्ञानिक है इसमें। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था कि मतलब परमात्मा है मगर धार्मिक कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब जैसे आपका एम क्लियर है। हमें एम पता है, बस वो वैसा नहीं है जैसा बाकी के लोग सोचते हैं। जैसा पूजा होगा, कोई भजन होगा, मतलब किसी को करना चाहता है तो वो कर सकता है, मगर इसमें नहीं है। तो ये कैसे अलग होता है फिर? मतलब और कुछ चीजें तो हैं जैसे श्वसन प्रकार जो है वो तो बिल्कुल एक्सरसाइज के जैसा ही है। और जो ध्यान है उसमें आपको शांत बैठना होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, तो जिससे आपका मन अधिक शांत हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आपका मन पॉजिटिव नहीं होगा, विधायक दृष्टि से विचार नहीं करता होगा, तो आपकी चेतना ऊपर नहीं उठ सकती है। और चेतना जितनी ऊपर उठती जाएगी, वैसे वैसे आपको वो अनुभव या अनुभूति लगेगा कि आपके भीतर ही कुछ है कि जिसको मुझे और ढूंढना चाहिए। सर, मतलब वो जो गाना हमने सुना था कि कुठे शोधेसी रामेश्वरान, कुठे शोधेसी काशी, म्हणजे सब कुछ अंदर ही है, भीतर ही है। सिर्फ हम ढूंढ नहीं पाते हैं, या लोग नहीं ढूंढते हैं, वो बाहर ढूंढेंगे सब। नहीं, अभी जैसे नॉर्मल आदमी है, कोई भी जो साधना नहीं करता है, वो ये पढ़ेगा कि भगवान तुम्हारे अंदर है, मगर उसको अंदर तो कुछ महसूस नहीं होता है। हाँ, ये भी सही। तो वो कैसे विश्वास कर ले कि मेरे अंदर है? जब तक वो सब लोग कहते हैं तो भी सर हिला देता है कि चलो ठीक है। तो जब मग साधना करता है तो कुछ अनुभूति आएगी, उसको लगेगा मेरे भीतर भी कुछ है, तो वो जैसे महसूस होने लगता है, तो फिर लगता है कि इसी को और ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ता जाता है। आप मंदिर जाओगे तो मंदिर में कुछ बढ़ता नहीं है, वही रहता है। मंदिर में उतने समय तक आपको अच्छा लगेगा, जैसे आप बाहर के इसमें आ जाओगे तो फिर से बाहर का ही ये हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज ऐसी है कि जो कांस्टेंट वो इफेक्ट है वो कैरी करेगी। ये अनुभूति बढ़ती जाती है। और इसी मामले में अगला है कि आमतौर पे, जैसे आपने शुरुआत में ही बात कही थी कि आमतौर पे लोग मानते हैं कि भाई आध्यात्मिकता सिर्फ सन्यासियों का या साधुओं का उनके लिए ही होती है। तो क्या ब्रह्म विद्या को नौकरी करने वाले, जैसे कोई बिजनेसमैन हो या फिर गृहिणियां है, स्टूडेंट्स है, वो भी अपना सकते हैं? बिल्कुल, मतलब नॉर्मल, आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए, मगर साधना और पढ़ाई के लिए जो समय देना जरूरी है वो उतना आपने देना चाहिए।
बाकी आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आपका व्यवसाय होगा, प्रोफेशन होगा, वो सब कर सकते हैं। आपको पिकनिक पे जाना होगा, वो जा सकते हैं, ऐसा कोई हाँ, बंधन है नहीं। बस आप आपकी साधना कंटिन्यू हाँ, कीजिए, हाँ। इतना ही है उनका। और जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, आपके लिए जो जरूरी नहीं है वो अपने आप गिरता जाएगा, तो आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग से उसके लिए वो उसको नहीं, जैसे आपकी प्रगति होगी, अनावश्यक चीजें अपने आप गिरती जाएंगी। क्या बात है, मतलब साधना वो काम करती है, ब्रह्म हाँ। विद्या वो काम करती है, जैसे कि मूर्ति है, हाँ। वो ऑटोमेटिक जो जरूरत का भाग नहीं है, हाँ, वो ऑटोमेटिक आपका निकलता हाँ, जाएगा। निकल क्या बात है। जाएगा। अब हम देखते हैं कि मतलब इस बारे में बात करते हैं कि ब्रह्म विद्या जो है उसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सवाल वही है कि ब्रह्म विद्या किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके और जो डेली जो वो डिसीजंस लेता है, रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं, हाँ। तो उनको कैसे प्रभावित करती है? अभी जैसे मैंने बताया कि श्वसन प्रकारों से शारीरिक व्यवस्था निर्माण होती है, और ध्यान करने से मानसिक व्यवस्था निर्माण होती है। तो मानसिक व्यवस्था या शारीरिक व्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि संतुलन निर्माण होता है दोनों जगह पे। अभी आप शारीरिक व्यवस्था का विचार करेंगे तो आपको ये सहज समझ में आएगा। अभी आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट देंगे तो बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, पैरामीटर, मगर सबका एक रेंज होता है। वो ऊपर गया तो भी गड़बड़ होती है, नीचे गया तो भी गड़बड़ होती है। तो वो संतुलन में रहना चाहिए। हाँ, तो व्यवस्था का सार या तत्व क्या है? संतुलन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो शरीर में सभी जो क्रियाएं चल रही है उसमें अगर संतुलन होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कहीं भी असंतुलन हो गया तो बिगड़ जाएगा। पेट बिगड़ गया तो वो बाकी लोगों को असर करेगा, और कुछ बिगड़ गया तो इसी तरह जहाँ पे भी असंतुलन होगा वहाँ पे बीमारी आएगी या अव्यवस्था आएगी। तो वैसे ही मन की बात है। अभी शरीर में जितना स्पष्ट हम देख सकते हैं, मन तो नजर नहीं आता है। हाँ, तो इसके लिए मन की अव्यवस्था समझ में नहीं आती है। मगर मन में भी हमारे विचार के दो छोर है या दो आयाम है। एक तो हम पॉजिटिव विचार कर सकते हैं, सकारात्मक, या एक नकारात्मक विचार कर सकते हैं। तो अभी परेशानी ये है कि हमारी जो समाज की जैसी व्यवस्था है उसमें नकारात्मक विचार हमारे मन में बहुत पक्के बैठे हुए हैं। शायद वो बचपन से ही। हाँ, मतलब वो समाज की ट्रेडिशन है। और ऐसे नहीं कोई हिंदू, सभी पूरे दुनिया में वैसे आदमी के मन का ये ट्रेडिशन है कि जो समाज से आती है कि आदमी नकारात्मक बहुत जल्दी सोचता है, बहुत तीव्रता से सोचता है। मतलब नकारात्मक विचार की शक्ति ज्यादा होती है। तो अभी सभी समझो आप बारिश में भीग गए 1-1.5 घंटा, तो आपके मन में नकारात्मक विचार आने के लिए चालू होंगे। अभी क्या होगा, मैं 1 घंटा भीग गया हूँ और बीच में 2-4 छींकें आ गई। तो आपका मन ऐसे नहीं सोचेगा कि कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा स्वस्थ रहूंगा। हाँ, बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि अभी क्या होगा, मैं ये दवाई खाऊं कि वो दवाई खाऊं। तो ऐसे मतलब ये सिंपल एग्जांपल है। या आपका कोई प्रिय व्यक्ति आने वाली है, टाइम पे नहीं आई, तो आपके मन में कितने नकारात्मक विचार आते हैं, आप ही मतलब देख सकते हैं। जी। हाँ, समझो आपका बच्चा नहीं आया स्कूल से, 10 मिनट लेट हो गया, कोई गाड़ी तो आपके मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे। बिल्कुल नकारात्मक विचार ही आएंगे। बिल्कुल सही। तो ये सभी जगह पे ऐसे चलता है। तो पहले तो मतलब ये ठीक करना जरूरी है ध्यान के अभ्यास से कि जो संतुलित होना चाहिए। नकारात्मक आवश्यक है क्योंकि नकारात्मक हमें जागरूक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये नकारात्मक विचार दिखाते हैं, तुरंत ढूंढता है। हाँ, मतलब अगर नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं तो हम किसी के बारे में मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम है ये सोचेंगे ही नहीं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो नकारात्मक भी आवश्यक है, मगर वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो असंतुलन बिगड़ जाता है, और उससे असंतुलन से फिर अव्यवस्था होती है। बाप रे। हाँ, तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये झट से ध्यान में नहीं आती है। क्योंकि क्या होता है, हर एक को अपने विचार बहुत प्रिय होते हैं जी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ,
हम अपने विचार जल्दी छोड़ते नहीं हैं। नहीं छोड़ते हैं। मतलब वो उसने अगर एक बार निगेटिविटी को पकड़ हाँ, लिया है तो वो तो ज्यादा वो अपनी निगेटिविटी जस्टिफाई भी करेगा कि मैं कैसे ठीक कह सोचता हूँ, मगर उसको ये पता नहीं चलता है कि उसके निगेटिव थिंकिंग से उसका असंतुलन बढ़ रहा है। सर एक छोटी सी शंका है। हाँ बताइए। जैसे आपने कहा ना अभी हाँ कि निगेटिव विचार अगर ज्यादा हो जाते हैं हाँ तो वो संतुलन बिगड़ जाता है, हाँ ये सही बात है। हाँ। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी पॉजिटिव विचार बहुत ज्यादा हो गए और वो एक असंतुलन का कारण बन सकता है? वो भी हो सकता है, क्योंकि वो फिर बुरा सोचेगा ही नहीं, तो वो मतलब बहुत प्रैक्टिकली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हाँ, फिर से असंतुलन हो जाएगा। हाँ हाँ। जो सिर्फ मतलब जिसके पास निगेटिव कुछ भी नहीं आता है तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेगा, तो अभी कुछ भी काम करने में कौन कौन से धोखे हैं या कौन सी गलतियां हो सकती है इसके बारे में सोचेगा ही नहीं। हाँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों चाहिए। हाँ दोनों चाहिए, मगर ये दूसरा वाला सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ वो जाता है। पहले ही अपने पास बहुत है। बिल्कुल सही हाँ, बात। तो इसलिए बात तो हमेशा करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग या विधायक विचार कैसे बढ़ाए। जी जी जी। तो जैसे ब्रह्म हाँ। विद्या से किसी का जीवन हाँ बदल गया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके? हाँ हाँ, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल से मतलब हमारे प्रेक्षकों को भी समझ में आ जाएगा कि पहले उनकी दिक्कत क्या थी और बाद में उन्होंने कैसे किया। कोई भी एक आधा छोटा सा एग्जाम्पल अगर है तो। ब्रह्म विद्या अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 97 से हमने शुरू की है हमारी संस्था, 26 साल हो गए। तो इन 26 साल में हमने करीब 2 लाख से ज्यादा हमारे स्टूडेंट हो गए। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स? हाँ, इतने लोगों को सिखाया है। बाप रे। हाँ, तो तो सबका हाँ, ये मतलब तो अभी जैसे दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी ये बीमारी है, मुझे इस प्रकार के व्यायाम सीखने चाहिए। और ये मतलब जो नॉर्मल योगा जिसको कहते हैं उसमें भी ये काफी प्रचलित है कि इस बीमारी के लिए ये आसन करो, इस बीमारी के लिए ये आसन करो। ऐसा हमारे इसमें कुछ नहीं है। ब्रह्म विद्या के जो एक्सरसाइजेस है वो सबके लिए समान रहते हैं। आपको प्रॉब्लम हो ना हो तो भी आपको यही एक्सरसाइज करना है, यही ध्यान करना है। मतलब जो ध्यान की पद्धति है वही करनी है, वो बदलती नहीं है। फिर भी आपको जैसे जरूरत होगी वैसे आपको लाभ होगा। जी जी जी। तो अभी हमारे बहुत स्टूडेंट हैं जिनको अभी लोगों को बैक पेन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, नेक पेन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। आईटी इंडस्ट्री या कंटिन्यू आजकल कंप्यूटर तो ये बैक और नेक के प्रॉब्लम बहुत लोगों के ठीक हुए, जिनको डॉक्टर ने बोला था कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत केसेस है। क्या बात। फिर हार्ट ट्रबल में प्रॉब्लम जिनका कम हो गया है, ब्लड प्रेशर की गोली कम हो गई या बंद हो गई है। क्या बात। डायबिटीज में सुधार हो गया है, घुटने दुखते हैं, घुटने बंद हो गए। तो क्योंकि ये जनरल है जिससे हम स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। हाँ, ये 2 अप्रोच है, एक बीमारी कम करो या स्वास्थ्य बढ़ाओ। तो स्वास्थ्य बढ़ाने का तरीका किसी को नहीं मालूम होता है। जी जी हाँ, जी आप देखिए स्वास्थ्य की भी दवाई नहीं होती है, बीमारी हटाने की दवाई होती है। जी, ये तो सच है। तो ब्रह्म विद्या की जो सिस्टम है वो स्वास्थ्य बढ़ाती है, मतलब संतुलन बढ़ाती है। तो स्वास्थ्य बढ़ाती है मतलब संतुलन बढ़ाती है। तो संतुलन जैसे बढ़ेगा शरीर में या मन में, तो जो भी अव्यवस्था या बीमारी होगी अपने आप चली जाएगी। तो ये तो किसी भी बीमारी पे इसका अच्छा असर होता है। तो जैसे अभी 4-5 केसेस थे, एक सोरायसिस करके स्किन का डिसीज होता है। जी हाँ। तो वो बहुत परेशानी वाला डिसीज जी, होता वो है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट है ना बहुत अलग अलग डॉक्टर्स करता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर भी उसको बोलते हैं कि इसको कंट्रोल में ही रख सकते हैं, ठीक नहीं होगा। तो ऐसा पेशेंट है इनका ठीक हो गया, मतलब उनको भी आश्चर्य हुआ, हमको भी आश्चर्य हो कि कैसे ठीक है। हाँ, लेकिन वो एक हो गया। वो जो आपने कहा कि वो साधना है और वो साधना है और जो श्रद्धा से करेगा जी 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 वो काम करती है। क्या बात है। और आज के जमाने में अगर देखा जाए
तो आज की लाइफ जो है वो पूरी तनाव भरी है कि हर हाँ। किसी को फास्ट निकलना है, बहुत जल्दी पहुंचना हाँ। है कहीं तो। और खास करके आपके मुंबई में तो बहुत ही मतलब कोई ऐसे शांति से बैठा है ऐसा देखना ही मुश्किल है। वो तो बारिश हो गई, ट्रेन नहीं चल रही है, फिर भी काम तो चालू है उनका। तो ब्रह्म विद्या कैसे किसी को एंजाइटी या फियर या फिर इमोशनल टर्मोइल जिसे हम बोलते हैं उसे उभरने में मदद करती है? उसका मन अपने आप स्ट्रांग होने लगेगा, और जैसे जैसे वो उसका और परमात्मा का क्या संबंध है, उसके जीवन की व्यवस्था क्या है, ये सीखता जाएगा फिलोसॉफिकल पार्ट में, तो उसके दृष्टि में फर्क आएगा, उसका परसेप्शन खुद के बारे में, हाँ, दुनिया के बारे में बदलने फिलोसॉफी लगेगा। से तो फिलोसॉफी इज perception। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल तो इम्पोर्टेंट है ही, जी। मगर उसका जो बैकग्राउंड है, जो फिलोसॉफी की थ्योरी जो है, उससे वो प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है, फिर मतलब बल आता है प्रैक्टिस में। पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ। हाँ ये काम करता है। हाँ। धीरे धीरे जैसे आपको अनुभूति तो आएगी ही, हाँ। लेकिन पहले विश्वास तो रखिए। हाँ। यही बात है वो। और आपके दर्शकों को अगर देखना है तो हमारी वेबसाइट है, जी जी। वेबसाइट पे हमने थोड़े बहुत टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, और हम हर साल एक मैगजीन पब्लिश करते हैं जी जी जी। प्रज्ञा नाम से, तो वो मैगजीन्स भी हमने अपलोड करके रखी हुई है, तो उसमें सैकड़ों एक्सपीरियंसेस, टेस्टिमोनियल्स हाँ, आपको सब देखने को दिया मिल है। जाएंगे। हर प्रकार के बीमारी के फायदा होता है, क्या बात है सर। और मन का भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत लोगों को डर लगता है, नो रीजन, उसका कोई ये नहीं है, तो मतलब वो भी कम हो जाता बेस है। नहीं हाँ। कि डर लगता है बस। हाँ, बहुत लोगों को डर लगता है, जी जी मतलब जी। कुछ भी नई चीज करनी होगी तो डर लगता है, तो वो और भी कम हो जाता आपकी है। जो वेबसाइट है उसका नाम भी एक बार मतलब हाँ। सबको बता दीजिए। ब्रह्मविद्या.net। एकदम सिंपल है, ब्रह्मविद्या.net। नेट। एकदम सिंपल है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके एक बार खुद भी देख लीजिए। मतलब कैसा है कि इंटरव्यू में हम लोग एक हाथ दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आप चाहे जितने एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको जो भी दिक्कत है तो वैसा वहां पे कोई है उसका वो ठीक हुआ है, तो ये भी आप चीजें देख पाएंगे और खुद ही एक्सप्लोर कर पाएंगे उस चीज को। हाँ हाँ, हमारे 20 साल के जो प्रज्ञा एडिशंस है वो वहां पे available अपलोड करके रखे हुए, कोई भी डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सेगमेंट जो है कि स्वास्थ्य और ब्रह्म विद्या पे चलते हैं। पहले हमने ये देखा कि ब्रह्म विद्या का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अब स्वास्थ्य की ओर। तो हम अक्सर सुनते हैं सर कि ब्रह्म विद्या सिर्फ मन के लिए नहीं है बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखती है। तो ये शरीर को किस तरीके से फिट रखने में मदद करती है? जैसे कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि संतुलन बढ़ाती है, और संतुलन बढ़ने से अपने आप शरीर फिट रहता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और बाय चांस अगर कुछ हो गया तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। रिकवरी जल्दी होती है। सर बहुत स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। ये जो आपने वो जो संतुलन वाली बात बोली ना, वो इतनी अभी दिमाग में बैठ गई है कि अगर कुछ भी होता है तो उसका मेन रीजन कि वो असंतुलन ही है। असंतुलन। जैसे बोलते हैं ना कि शक्कर ठीक है एकदम बुरी नहीं है, लेकिन आप हद से ज्यादा खाओगे तो वो आपको तकलीफ देगी। असंतुलन होगा ना उससे, शक्कर की वजह से। या कोई कोई बोलता है कि नहीं एक्सरसाइज करो, लेकिन कुछ लोग इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि उनको वो दिक्कत होती है बाद में छोड़ने के बाद। या नॉर्मल फिट एंड फाइन रह लीजिए, इतना ही। बहुत लाइट एक्सरसाइजेस है। जी जी जी। इसमें मतलब हेवी नहीं है एक्सरसाइज, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकते हैं। हम 10 साल से सिखाना चालू करते हैं, 90 साल तक लोग करते हैं, 90-95। क्या चाहिए, मतलब और क्या चाहिए। तो ये जैसे आपने अभी इस सवाल का जवाब तो आपने शायद पहले से ही दे दिया है कि क्या ब्रह्म विद्या से शारीरिक बीमारियों को ठीक होने में मदद मिल सकती है? तो कोई भी बीमारी हो सकती है। और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है? मतलब साइंटिफिक प्रमाण नहीं, आपका खुद का अनुभव, टेस्टिमोनियल ही वो। हाँ, ये एक होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज दिखाओ, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसे साइंस ऐसे नहीं दिखा सकता, लेकिन वो अनुभूति से ही समझ में आती है। मतलब हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने रखा था कि ये पहला मेरा रिपोर्ट था, अभी ये रिपोर्ट देखो, डॉक्टर भी
तो वो आश्चर्य फर्क से भर समझ में गया। आ ही हाँ। जाता है। मगर ऐसा हमने इकट्ठा करके नहीं रखा है कि हाँ ये बिल्कुल प्रूफ है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन मगर ऐसा प्रूफ है कि बीमारी ठीक हो गई। हो गई है। हाँ। हाँ बीमारी ठीक हो गई ये तो दिखता ही है ना, तो हाँ। हम लोग उसी को बोल सकते हैं ना हाँ, कि भाई हाँ, ये चीजें कंटिन्यूअसली की है आपने, हाँ। तो इसका प्रमाण ये है। तो अब जरा जो मेजर आपने प्रैक्टिकल की बात बोली थी वहां तक हम लोग आ गए हैं। हाँ। तो अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया के बारे में हम जरा जानते हैं कि हाँ। ब्रह्म विद्या सीखने की आइडियल एज क्या है? क्या ये कभी भी शुरू की जा सकती है या इसे सीखने की कोई सही उम्र है? अभी तो आपने बोला ही हाँ, एक्चुअली। अभी हम सिखाना चालू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। 10 साल से हम शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं। 10 साल था, अभी लड़के ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए वो 8 साल किया है अभी। अभी इस साल से ही 8 साल किया है। नहीं वो है। हाँ मतलब पहले 10 साल रखा था, लेकिन अभी 8 साल में अभी हमारे सब टीचर ने बोला कि नहीं, लड़के अभी बहुत स्मार्ट हो गए। वो कर सकते हैं। हाँ, थर्ड स्टैंडर्ड तक हो जाता हाँ, है तो मतलब 8 साल से अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों के लिए हमारा एक छोटा कोर्स है जिसको हम बाल वर्ग कहते हैं या चिल्ड्रंस कोर्स। तो वो सिर्फ 4 सप्ताह का होता है। ओके। हफ्ते में एक बार 4 सप्ताह 2-2 घंटे सिखाते हैं। तो उसमें भी उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं वही, मगर उसकी मात्रा कम होती है, क्वांटिटी बच्चों के लिए कम होती है, मगर वही सिखाते हैं उनको। हाँ धीरे धीरे वो हाँ, एडॉप्ट कर जब बड़े हो जाएंगे वो मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो श्वसन प्रकार वही सिखाते हैं और ध्यान की जगह उनको छोटी सी प्रेयर जैसे सिखाते हैं। मतलब ध्यान पूरी विधि उनको नहीं सिखाते हैं, मगर शांत बैठ के प्रेयर कर लो आप, उससे भी फायदा हो जाता है। क्योंकि बच्चों का मन इतना नेगेटिव से भरा नहीं होता है अभी, वो जी फ्रेश है अभी। उनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। एक्चुअली ये बहुत बार देखते हैं। सही है। हाँ, तो और वो जल्दी सीख भी लेते हैं इसलिए। मतलब बच्चों को सिखाने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। बड़े लोगों को सिखाने को जरा टाइम लगता है क्योंकि उनके मन में बहुत सारा हाँ, पहले से बहुत पड़ा कन्विंस होता है। करना पड़ता है जी कि हाँ। और अगर कोई ब्रह्म विद्या सीखना चाहता है हाँ, तो वो कहाँ और कैसे शुरू कर सकता है? क्या इसके लिए कोई, जैसे आप कोर्स बोल ही रहे हैं, हाँ। लेकिन बुक्स या गुरु उपलब्ध है जैसे? नहीं, ऐसे बेचने के लिए कोई बुक्स हमारी है नहीं। हाँ जो वहां पे आता है ये उनको वो जो पाठ्यक्रम है उनको ही हम देते हैं। तो ये बच्चों का कोर्स है तो हम उसके क्लासरूम बैचेस लेते हैं, जी जी थोड़े से ऑनलाइन बैचेस लेते हैं। हाँ मैं पूछ ही रहा था कि सर ऑनलाइन अगर है। हर बार जरूरी नहीं कि वहां नहीं आ सकते तो क्या ऑनलाइन कर हाँ। सकते हैं? पहले ऑनलाइन नहीं थे, ये अभी कोविड की कृपा है। नहीं सच में कोविड ने ये एक बात बहुत अच्छी की है कि उससे बहुत सारे लोग वो टेक्नोलॉजी हाँ। सीख गए और उसका सबको फायदा हुआ है। हाँ, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो पहले लोग बोलते थे कि नहीं इसकी क्या जरूरत है, हम कहाँ अब टेक्नोलॉजी सीखेंगे, लेकिन अब सब करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कोरोना से हमने ऑनलाइन चालू किया, पहले नहीं था। अभी ऑनलाइन भी बैचेस चलते हैं। ऑनलाइन मतलब 3 साल तो ऑनलाइन ही सिर्फ चल रहा था उस दौरान मगर हमने देखा कि ऑनलाइन में मतलब सिखाना इतना बराबर नहीं होता है। तो उसके बाद हमने फिर से क्लासरूम पे ज्यादा जोर देके शुरू कर ऑनलाइन चालू रखे है। तो अभी बिल्कुल ही जो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है वहां पे आना, लेकिन जिनकी सीखने की इच्छा है तो वो ऑनलाइन कर सकते जैसे अभी फिजिकल क्लासेस जो है क्लासरूम, वो हमारी बम्बई में है, पुणे में है, नासिक में है, कोल्हापुर में है, सब जगह पे है। तो मतलब तो डायरेक्टली जा सकते हैं। हाँ, तो ये लोग वहाँ पे जा सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन में और कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है हाँ, तो क्या वहाँ पे उसके वहाँ सब पे पूरे पूरे मतलब डिटेल मिल आपके जाएंगे। शहर में है, कहाँ है, उसका एड्रेस वगैरह जो भी है मिल जाएगा आपको वहाँ पे पूरा डिटेल पूरा मिल जाएगा। वेबसाइट पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये बहुत और अच्छा है। वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ मतलब बाद में फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही है सिर्फ। हाँ फिर बाद में आप फिजिकली जाके वहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। और वहाँ पे टीचर का टेलीफोन नंबर वगैरह दिया है, तो आसान है, एकदम पर्सनल से क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो इसकी डेली प्रैक्टिस कैसे होती है? क्या इसमें मतलब चैंटिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या सेल्फ स्टडी जैसी चीजें शामिल है? जैसे अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो सुबह करने होते हैं, तो बच्चों के लिए जो सिखाते हैं हम, वो करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। ओके। और जो प्रेयर बताते हैं वो करने के लिए 15-20 मिनट लगते हैं। तो प्रेयर हम कहते हैं कि या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कर दो, आपको टाइम होगा तो, जी जी जी, या रात को सोने से पहले कर दो तो भी चल जाता है। हाँ, तो
बच्चों को 20 और 20 मिनट 40 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो उनको छोटे से लेसन दिए होते हैं वो कभी वो बीच बीच में Homework पढ़ type लेने में। चाहिए। क्योंकि उनको थियरी पार्ट ज्यादा नहीं सिखाते हैं, करने वाला पार्ट ही उनको सिखाते हैं। तो मतलब ये जो मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आप धीरे धीरे ध्यान कर रहे हो, हाँ धीरे धीरे आपका जो जो भी आपने बोला कि फिलोसॉफी देन साधना जिसे हाँ। हम प्रैक्टिकल कहते हैं, तो ये चीजें जब जैसे जैसे आप शुरू कर देते हो उतने ही विश्वास के साथ, तो जब अनुभूति होना शुरू होता है हाँ तो वो कैसे मतलब वो कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? वो मतलब अब तो आप अवेलेबल है हमारे हाँ, लिए कि हाँ, आप हाँ, बता सकते हैं कि अगर हम में से किसी ने कोई या कोई किसी विद्यार्थी ने प्रश्न भी पूछ लिया हाँ, कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही इसमें जा रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। तो उसका कुछ है? नहीं, एक तो अपने आप भी पता चल जाता है, और जैसे अभी सीनियर टीचर हो गए तो तो वो बोलते भी हैं। बता सकते हैं, तो अपने को अंदर से पता चलता है। अपने भीतर जिसको हम जीवन ऊर्जा कहते हैं या प्राण कहे या प्रकाश कहे, हम प्रकाश कहते हैं, जी। तो उसकी अनुभूति अलग होती है, तो आपको पता चलता है कुछ अलग हो रहा है। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो बढ़ता जाता है, तो अपने आप को पता चलता है। और वही मतलब मेरे हिसाब से सच्चा अध्यात्म है जी कि हाँ। अपने भीतर जो जीवंत वस्तु है या जीवंत जो कुछ है, जिसको आप लाइफ कहिए, सोल कहिए, जो नाम देना ऊर्जा है, है। अगर हमारे भीतर शरीर और मन से पार कुछ जीवंत बात है, तो उस जीवंत बात का या उसका अनुभव होना यही है। तो वो जब अनुभव शुरू होता है तब से सच्ची आध्यात्मिकता शुरू होती है। तब तक सब बाहर से आप प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हो, वो प्रयास अंदर से होने चाहिए। हाँ मतलब जैसे आप बाहर से करोगे तो धीरे धीरे अंदर की तक अनुभूति पहुंच बढ़ेगी। जाएगा। हाँ, मतलब वो तो पहले करनी ही पड़ेंगे बाहर से तो प्रयास। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने मन से बात करते हैं, हम लोग खुद से बात करते हैं, हाँ, अपने आप से बात करते हैं, तो जब ध्यान में जाते हैं तो क्या ये बात होती है? मतलब जैसे कि आज मैंने ये गलत कर दिया, या अरे यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं ये ऐसा नहीं है। ध्यान में ज्यादा करके आपको मौन होना है जी। तो मौन नहीं हो सकते, इसलिए आप पद्धतियां सिखाते हैं हाँ, कि वो करते करते आप मौन हो हो जाए। तो क्योंकि पूरी तरह से मौन होना यही गोल है या ध्येय, हाँ ध्येय मतलब है। विचार आते हाँ हाँ, रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या जो है कम होती जाएगी। तो उसके लिए पहले विचार पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि विचार जब पॉजिटिव होंगे तो मौन होना आसान है। हाँ हाँ, अभी आप ये अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि जी। जब आप प्रसन्न होंगे तो आप शांत होंगे, जी जी जी। मगर जब आप असंतुष्ट होंगे तो शांत होना बहुत मुश्किल तो है। घोड़े जैसे विचार भागते हैं कि कहीं ऐसा तो हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, अब तो कुछ सच्चा नहीं है, ये तो ऐसा, ये होता है, हाँ, ये होता है। इसलिए सच में। मतलब पहले जो ध्यान की विधि दी है उससे आप पॉजिटिव होने लगते हैं, तो पॉजिटिव होने के बाद धीरे धीरे पूरी शांतता की ओर या मौन की ओर, आंतरिक मौन। जी जी। क्योंकि उस आंतरिक मौन में ही कहते हैं कि आपको परमात्मा मिल सकता है। जी जी। शायद उतना, जैसे हम बोलते हैं कि पानी जब बहुत ज्यादा मतलब धुंधला है तब उसमें मत देखो, जब खौल रहा है तब मत देखो, उसको शांत होने दो, फिर आपको नीचे का नजर आएगा। बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं सर आप, क्योंकि आज बहुत मतलब सबको एक्चुअली इस चीज की जरूरत है कि कोई अंदर तक नहीं देखना चाह रहा है या देखना चाह रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कैसे किया जाए। और सबको जरूरत है। आप गृहिणी कहिए, वो भी इतने दिन भर काम करती रहती है, या ऑफिस गोइंग वुमन जो है, जो घर भी संभाल रही है, ऑफिस भी जा रही है, या फिर जो घर के आदमी है कि जो ऑफिस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, सेल्स ये वो टारगेट्स ये, तो ये बहुत सही तरीका है कि ब्रह्म विद्या से हम लोग संतुलन अगर बना ले तो वो चीजें वर्कआउट करने लगेंगी, और धीरे धीरे उनको जो
मतलब जो एक शांति की हाँ। जरूरत है या जो चीज आपको चाहिए वो धीरे धीरे मिलना आपको शुरू हो जाएगा। सर अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जाते जाते आपका जो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आज से ही वो अगर अपनी जिंदगी में वो लागू कर देंगे तो उनको एक स्टार्ट मिल जाएगा, और बाद में आप वेबसाइट पे वगैरह देख के फिर हाँ। ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज है कि जिससे उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बच्चों के कोर्स के बारे में तो बताया। जी 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 हाँ। तो उसके बाद बड़ों के लिए जो कोर्स है उसका थोड़ा सा जी जी बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 16 साल से ऊपर कर सकते हैं। ओके तो उसमें हमारे 2 अभ्यासक्रम है। जी। अभी हम एक नया अभ्यासक्रम शुरू कर रहे हैं, हम्म शुभारंभ अभ्यासक्रम करके। और पहले से जो हमारा चल रहा है वो प्राथमिक अभ्यासक्रम है। तो शुभारंभ अभ्यासक्रम है, इंग्लिश में हम उसको इनिशिएट कोर्स कहते हैं। तो वो हमने बहुत कम समय का रखा है, 4 सप्ताहों का है, सिर्फ 1 महीना चलेगा। सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे जी। जैसे ये बच्चों का मैंने बताया था 4 सप्ताह का, वैसे ही ये बड़ों के लिए शुभारंभ है। तो क्योंकि आजकल हमने देखा कि ये कोरोना के बाद लोगों की पेशेंस बहुत कम हो गई है जी। वो 6 महीने का कोर्स सुन के घबरा जाते हैं। हाँ मतलब अभी उनको पता नहीं होता मैं 6 महीने इधर रहूंगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कुछ होगा कैसे, बेस्ट वे की। तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस हमको नजर आ रहा था, इसलिए हमने अभी शुरू कर रहे हैं ये 4 सप्ताहों का। तो वो शुभारंभ इनिशिएट कोर्स है, 16 साल के ऊपर कोई भी कर सकते हैं। तो उसमें हम बेसिक जो क्रिया है साधना की वो सिखा देते हैं, मेडिटेशन थोड़ा सा सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस भी उनको 20-20 मिनट करनी पड़ेगी, तो वो शुरू कर सकते हो। और अगर उनके पास टाइम है, उनकी क्यूरियोसिटी है, तो फिर 6 महीने का कोर्स हमारा नॉर्मल है, जिसको हम प्राथमिक अभ्यासक्रम कहते हैं। तो मेरी तो सबको यही अनुरोध है कि आपको जो अच्छा लगे शुभारंभ अभ्यासक्रम इनिशिएट कोर्स कर लीजिए, जी 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 जी, या प्राथमिक अभ्यासक्रम कर लीजिए। इससे आपका दैनंदिन जीवन अच्छा हो जाएगा। आप जो भी करते हैं वो आप अच्छा कर पाएंगे। आप ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा सफल होंगे। बहुत लोगों का ये अनुभव है कि उनका जीवन बदल जाता है, जीवन देखने का नज़रिया बदल जाता है। जी जी। और फिर उसके बाद तो ये जो है पहला कोर्स जो है वो फिजिकल और मेंटल ठीक करने के लिए है जी। तो उससे एक बेस तैयार हो जाता है, और उसके बाद अगर आपको रुचि बढ़ गई हो तो फिर आप हमारा जो एडवांस कोर्स है वो कर सकते हैं। वो फिर 2 साल का है। नहीं, अच्छा है कि आप एक बार प्राइमरीली एक बार चेक कर लीजिए कि आपको अगर अच्छा लगता है, उससे फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इससे आगे भी और फायदा हो सकता है। क्योंकि आजकल हमें यही चाहिए होता है, जिंदगी में शांति चाहिए होती है, एक जिसे बोलते हैं कि एक अच्छी लाइफ चाहिए होती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए होता है। तो ये सब पाने के चक्कर में ही हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं कि जिससे बीमारियां बढ़ती है। हाँ। कि बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक हो जाते हैं कुछ लोग, कंटिन्यूअसली काम वो जानते ही नहीं है कि शरीर को आराम भी देना जरूरी है, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी चाहिए। जैसे आपने पहले ही बोला कि मन की भी एक्सरसाइज होती है, तो एटलीस्ट वो धीरे धीरे शुरू तो हो जाए कि एक बार स्टार्ट तो कर लीजिए, पहला कदम तो उठा लीजिए, आपको धीरे धीरे उसका फायदा जो है वो नजर आने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसी पॉजिटिव नोट पे हम लोग ये जो आज का एपिसोड है ये यहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं कि स्टॉप करते हैं। तो ब्रह्म विद्या के बारे में हमने जाना, जीवन बदलने वाली यात्रा जो हमारे साथ जो हमें लेकर गए थे वो श्री जयंत दिवेकर जी। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। मुझे पर्सनली, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और हमारे जो सभी दर्शक हैं जो देख रहे हैं हमें, उन्हें ये मिली, उनका भी बहुत फायदा हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। द वॉइस विस्टा वेंचर बाय पूजा प्रसून मैं अभी यहाँ से विदा लेता हूँ, और इंस्पायरिंग लाइफ्स के नए एपिसोड्स में हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका जीवन शुभ रहे, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।